मकड़ी की टांगें छोटी और आंखें बड़ी बड़ी होती हैं। एक मकड़ी की 8 टांगें होती हैं और आंखें कितनी होती हैं? 6 होती हैं। जब वो मक्खी पकड़ने का इरादा करती है मकड़ी, तो जमीन के किसी गोशे कोने में सुकड़ कर बैठ जाती है और जब मक्खी उसके पास आती है तो एकदम उसको पकड़ लेती है अचानक। उसका वार, मकड़ी का वार जो है कभी भी खता नहीं होता, कभी भी चूक नहीं होता, हर बार उसे पकड़ लेती है ये मकड़ी। हकीम अफलातून का कहना है कि सबसे ज्यादा हरीस लालची बोले वो मक्खी, और सबसे ज्यादा सब्र करने वाला अगर बोले कौन है तो वो मकड़ी होती है। अल्लाह तबारक व तआला ने सबसे ज्यादा काने मकड़ी का रिज्क सबसे ज्यादा हरीस यानी कि लालची मक्खी को बना दिया। मकड़ी की एक किस्म ऐसी है, मकड़ी की कई किस्में हैं, तो मकड़ी की एक किस्म ऐसी है जो माइल बा सुर्खी होती है, लाल होती है और उसके बाल जर्द होते हैं, पीले होते हैं, उसके सर में 4 डंक होते हैं। ये मकड़ी जो है जो सुर्ख होते हैं और इसके बाल पीले होते हैं, तो ये जाला नहीं तनती है, ये जाला बनाने के काम नहीं करती है, बल्कि जमीन में घर बनाती है और दीगर दूसरे जानवरों जैसे कि जिसे हशरातुल अर्द की तरह रात को निकलती है, जैसे दूसरे कीड़े मकोड़े रात को निकलते, इसी तरीके से ये मकड़ी भी रात को निकलती है। एक दूसरी मकड़ी जिसको अरबी में रोतेला कहते हैं, तो ये जहरीली होती है। इसका काटा हुआ जो है ये अगर काट ले तो करीब तर बिच्छू का असर रखता है। जिस तरीके से बिच्छू अगर डसे तो किस तरीके से उसका जहर फैल जाता है, इसी तरीके से इसका भी जहर फैल जाता है। और इसका तफसीली बयान मैं अलग से बयान करूंगा इंशाअल्लाह ताला। तो सुने, जाहिज का कहना है कि हैवान के उन बच्चों में जो माँ के पेट से खाते पीते और तन ढके निकलते हैं, उनमें मकड़ी के बच्चे अजीब तर वाक़े हुए हैं, क्योंकि उनका खास सा ये है, उनके अंदर खूबी ये है कि ये पैदा होते ही जाला तनने लगते हैं और ये उनका फितरी अमल है, पैदाशी आदत है। और किसी जानवरों के अंदर ये आदत नहीं है। कुत्ते हैं, जानवर है, बैल भैंस हो, कोई भी जानवर हो, वो अपने बच्चे को तरबियत देते हैं, फिर वो जाकर पाँव से आहिस्ता आहिस्ता चलते हैं, फिर वो खाते पीते हैं, फिर वो शिकार करते हैं। शेर है, कोई भी जानवर है, पहले उन्हें सिखाया जाता है, फिर वो तालीम याफ्ता होने के बाद वो शिकार करते हैं शेर वगैरह। लेकिन एक ही मकड़ी जो है उसके बच्चे पैदा होते ही वो अपना काम शुरू कर देती है, जाला बुनना शुरू कर देती है। किसी तालीम व तलकीन के ये मोहताज नहीं है, किसी के सिखाने के मोहताज नहीं है कि इसे सिखाए फिर वो जाला तने। पैदाइश के वक्त ये छोटे छोटे कीड़ों की शक्ल में होते हैं और 3 दिन की कलील मुद्दत में, कम मुद्दत में वो बढ़कर मकड़ी की सूरत इख्तियार कर लेते हैं, मकड़ी की तरह हो जाते हैं। मकड़ी अरसे तक जुफ्ती में मशगूल रहती है, ज़माने तक वो जुफ्ती में मशगूल रहते हैं। जुफ्ती कहते हैं जैसे कि इंसान हम बिस्तरी में मशगूल रहते हैं, संबंध में रहते हैं, तो ये जानवरों के लिए जुफ्ती कहा जाता है। संबंध इंसानों के लिए और जानवरों के लिए जुफ्ती कहा जाता है। तो ये जुफ्ती में मशगूल रहती है। जब नर जुफ्ती का इरादा करता है, नर कौन? नर वो मकड़ी जो पुरुष होता है, समझ लीजिए पुरुष मुज़क्कर होता है, तो उसको नर जुफ्ती का इरादा जब ये करता है तो जाले के कुछ तारों को बीच से अपनी तरफ खींचता है। तो इस कशिश को महसूस करके मादा भी उसकी तरफ खींची चली आती है, क्योंकि हर लोगों का अलग अलग कानून और अलग अलग तरीका है ना। किसी की बीवी है तो वो इशारे से बुलाते हैं या बुलाती है या कुछ कहकर बुलाते हैं, लेकिन मकड़ी का जब बुलाना होता है, मकड़ी अपनी स्त्री बीवी को समझ लो तो वो बीच वाले तार को खींच लेती है, जिससे वो समझ जाती है मकड़ी तो वो मुझे बुला रहे हैं जुफ्ती के लिए। तो इस तरीके से बतदरीज
दोनों एक दूसरे के करीब होते चले आते हैं और आखिर में एक दूसरे से अपना अपना शिकम मिला लेते हैं, अपना अपना पेट मिला लेते हैं। मैंने 2 किस्में बयान की है मकड़ी की। अब तीसरी किस्म मकड़ी की, वो किस्म जो जाला बुनती है, यानी कि जाला बुनती है, जाला बनाने के काम करती है, दूसरी किस्म है ये। पहली किस्म तो जाला नहीं बुनती है, एक दूसरी मकड़ी जो वो जाला बनाने का काम करती है, तो उसको हकीम कहते हैं। क्यों? जो जाला बनाने के काम करते हैं उसको हकीम क्यों कहते हैं? क्योंकि वो अपना घर बनाने में हिकमत से काम लेती है, यानी बड़ी होशियारी से काम लेती है। पहले वो तार को लंबा कर लेती है और फिर जाला तनती है और बीचों बीच से शुरू करती है जाला बनाने के लिए। और जब जाले का घर तैयार हो जाता है तो उससे मुत्तसिल मिला जुला एक दूसरा घर शिकार को रखने के लिए बतौर मखज़न बनाती है। शिकार को रखने के लिए एक जगह वो बनाती है अलग तरीके से। जब कोई चीज अज किस्म मक्खी जाले में फंस कर मक्खी के किस्म की या मक्खी इतनी बड़ी कोई चीज या मक्खी ही हो, जब वहां पर फंस कर जाले में हरकत करने लगती है, वो हेल डुल करने लगती है, तो ये जल्दी से तेजी के साथ आकर उसको जाले में खूब जकड़ लेती है। और जब वो मक्खी हो या मक्खी के बराबर कोई दूसरी चीज हो तो वो बेबस हो जाती है, यानी कुछ हरकत नहीं कर पाती है, तो उसको मखज़न में ले जाकर उसका खून चूसती है, कौन? मकड़ी चूसती है। अगर शिकार के उछलने कूदने से जाले का कोई तार टूट जाता है तो ये उसको दुरुस्त कर देती है, मकड़ी तुरंत उसी वक्त दुरुस्त कर देती है। मकड़ी का वो मादा जो निकलती है, जिसे वो मकड़ी वो जाल बनाती है, जिसे लुआब कहते हैं, तो जिससे वो जाला बनाती है उसके पेट से नहीं निकलता। अगर हम और आप ये समझते हैं कि उसके पेट से ये चीजें निकलती, तो नहीं, पेट से नहीं निकलता, बल्कि उसकी जिल्द, उसके चमड़े के खारजी हिस्से से निकलता है। जाला तनने वाली मकड़ी अपना घर हमेशा मुसल्लस नुमा बनाती है, जिसे त्रिभुज कहते हैं। 3 शक्लों वाली खींच दिया 3 लाइनें, 1 कोना, 2 कोना, 3 कोना, यानी मुसल्लस नुमा त्रिभुज की तरह बनाती है। और उसकी वसात यानी कि ज्यादा फैलाव, इतनी फैलाव रहती है कि खुद उसमें वो समा सके। सुने, मैं फायदा बता रहा हूँ कि मकड़ी का जाला जिस घर में हो उससे क्या नुकसान है। सुने, सालिबी इब्न अतिया और दीगर मुहद्दिसीन ने हजरत अली रजी अल्लाह तआला अन्हु से रिवायत की है कि आप सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अपने घरों से मकड़ी के जाले साफ कर दिया करो, क्योंकि उन जालों को घरों में छोड़े रखना मोहताजी लाता है। तो आप ख्याल रखें कि मकड़ी का जाला आपके घरों में ना रहे। अब मैं बताने वाला हूँ कि मकड़ी के क्या क्या फायदे, तिब्बी डॉक्टरी क्या फायदे हैं मकड़ी से। तो उनके भी बहुत बहुत फायदे हैं। सबसे पहली बात, मकड़ी का खाना कैसा है? तो मकड़ी का खाना ये हराम है। तो देखो तिब्बी फायदे क्या है। अगर तरोताजा जख्मों पर मकड़ी का सफेद जाला लगा दिया जाए तो जख्मों की हिफाजत हो जाती है। अगर किसी जख्म से खून बहना बंद ना हो तो क्या करें? तो उस पर मकड़ी का सफेद जाला चिपका दिया जाए तो खून बंद हो जाएगा। अगर चांदी वगैरह पर मैल जम गया हो और उसकी सूरत बदल गई हो तो उस पर मकड़ी का जाला मलने से जल्द चमक आ जाएगी। वो मकड़ी जो पखाना वगैरह में जाला बनाती है, पखाना व पायखाना पखाना वगैरह में बनाती है, तो उसको अगर बुखार वाले बदन पर लटका दिया जाए तो बहुक्म अल्लाह तबारक व तआला के वो अच्छा हो जाएगा। अगर उसको किसी पारचे में लपेट कर किसी चौथिए बुखार वाले मरीज के गले में लटका दिया जाए तो उसका बुखार उतर जाएगा। अगर दरख्त आस के ताज़ा पत्तों की घर में धुनी दी जाए तो तमाम मकड़ी घर से भाग जाएगी। अब सुने, अगर कोई मकड़ी को ख्वाब में देखे, सोते हुए में देखे, तो इससे क्या है, इसकी ताबीर क्या है, यानी इससे क्या वजह हो सकती है? क्या कोई अमीर फकीर होता है? तो सुने, मकड़ी को ख्वाब में देखने की ताबीर ऐसे शख्स से दी जाती है, ऐसे इंसान से दी जाती है कि जिसको जाहिद बने हुए थोड़ा अरसा हुआ हो, यानी नेक अच्छा इंसान
इंटेलिजेंट, ईमानदार बना हुआ कुछ जमाना गुजरा हो। मकड़ी का घर और जाला देखना सुस्ती और कमजोरी की अलामत है। कभी कभी उस औरत की तरफ भी इशारा होता है जो शौहर की नाफरमान हो और हम बिस्तरी से किनारा कश हो। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो आप चैनल को सब्सक्राइब करें और दूसरों तक भी शेयर करें ताकि उन्हें भी ये जानकारी हो जाए। हमारे बुजुर्गान दीन ने कितनी मेहनत की है कि हर जानवरों की हकीकत बयान की है कि किस जानवर के अंदर क्या क्या खूबी है। इंशाअल्लाह ताला हमारे चैनल से आप जुड़े रहें। मैं तमाम के तमाम जानवरों के बारे हकीकत उसकी वजाहत करना चाहता हूँ। आप लोग हमारा साथ दें।